मासिक धर्म एक स्त्री को संपूर्ण बनाने का कार्य करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि किसी स्त्री किसी बहन को मासिक धर्म ना आए, इर्रेगुलर आए, मासिक धर्म से संबंधित तो कोई ना कोई समस्या हो, तो जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो गड़बड़ स्थिति में अवश्य होता है। कारण इसका साफ और स्पष्ट है कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और स्त्री का बड़ा गहरा संबंध है और साइंस भी उसको मानता है। जिस प्रकार से चंद्रमा 27-28 दिनों में अपना एक पूरा चक्र करता है कंप्लीट, वैसे ही स्त्रियों का भी लगभग इतने ही दिनों का एक चक्र होता है। और ये जो तारतम्य जब गड़बड़ा जाता है, तब इस प्रकार की जो समस्याएं आती है वो हमारे सामने आती है। साथियों, जब हम इसका कुंडलीगत विश्लेषण करते हैं तब एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और मैं समझता हूं कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, बहनों को संबोधित कर रहा हूं, तो वो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखें, ताकि उनको एक एक बिंदु ठीक से समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज हम वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखें, समझें और उसका निदान भी आप अवश्य करें। वैसे तो वृश्चिक लग्न में चंद्रमा एक अति योग कारक, एक शुभ ग्रह माने गए हैं। लेकिन किसी भी ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि वो ग्रह अब आपके लिए योग कारक रहा है या एक मारक बन गया है। जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वृश्चिक लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा इस छठे भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्त्रियों को, ऐसी बहनों को मासिक धर्म की समस्या आ ही जाती है। ये जो रोग है ये किशोर अवस्था से ही शुरू होता है, पीसीओडी और मामूली कुछ चीजों से फिर ये आगे बढ़ सकता है। साथियों, यदि यही चंद्रमा इस अष्टम भाव में विराजमान हो, तब भी इस प्रकार की समस्याएं ये देता है। विवाह के पश्चात भी चंद्रमा का इस स्थान पर होना ससुराल पक्ष से इस स्त्री के संबंध जो है वो खराब करने का कार्य करता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस जन्म पत्रिका में इस द्वादश भाव में हो, तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं इस बहन को अवश्य दे देता है। और डॉक्टर के पेटे होने वाला खर्च, दवाइयों के पेटे होने वाला खर्च, ये इनके शुरुआत से ही बड़ा एक बजट इनको बना करके चलना पड़ता है। साथियों, यदि लग्न में नीच राशि के होकर के चंद्रमा विराजमान हो जाए, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो जरूर दे देते हैं। चंद्रमा का यहां पर लग्न में विराजमान होना रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का कार्य करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करने का कार्य करता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि चंद्रमा कहीं अस्त अवस्था में तो नहीं है। यदि वो सूर्य के बहुत क्लोज, किसी भी भाव में यदि सूर्य के बहुत क्लोज है लग्न कुंडली में, तो वो अस्त हो गया, और अस्त ग्रह रिजल्ट प्रदान नहीं करता है। जैसे हम प्रतिदिन सुबह देखते हैं कि सूर्य देव निकलते हैं, तो जितने भी तारे सितारे हमें रात भर नजर आ रहे थे, जगमगा रहा था आसमान, वो सब जो है वो गायब हो जाते हैं। तो चंद्रमा भी यहां पर अस्त अवस्था में यदि है, तो वो स्त्रियों को जो स्त्रीत्व का गुण है उससे वंचित रखने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि जन्म पत्रिका में कहीं चंद्रमा 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के तो नहीं है। यदि वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का ग्रह होता है एक नवजात शिशु जितना, उदाहरण के लिए। यदि 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ग्रह है, तो वो वयोवृद्ध हो गया, दोनों ही परिस्थितियों में डिपेंडेंट हो गया, खुद आत्मनिर्भर नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में भी इन बहनों को इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अवश्य आ जाती है। ग्रहों की डिग्रियां आपको कंप्यूटराइज्ड कुंडली में पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही मिल जाएगी। साथियों, अब आप देखिए कि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में किसी अति पाप ग्रह के साथ में तो नहीं है। मान लीजिए कि वो जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में राहु के साथ में यदि युति करके विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देंगे। इसको हम ग्रहण दोष भी कहते हैं ज्योतिष में। यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी केतु के साथ में विराजमान है चंद्रमा, इसको भी हम ग्रहण दोष कहते हैं।
और यह भी मासिक धर्म की समस्या का कारण बनता है। यदि जन्म पत्रिका में कहीं शनि के साथ में विराजमान है तो इसको हम कहते हैं विष दोष, और यह भी इस प्रकार की समस्या का कारण बनता है। यदि राहु केतु या शनि इनमें से किसी के भी साथ में चंद्रदेव विराजमान है तो ऐसी स्त्री, ऐसी बहन की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य हो सकता है, वो स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, जो कि इनको सदैव नेगेटिव फीडिंग देता रहता है। ये चाहते हुए भी निराशा से, अवसाद से, बुरे विचारों से, नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाते हैं। और कुछ युतियों पर हमें विचार करना है, और वो है मारक ग्रहों के साथ में युत हो जाना। यदि इस जन्म पत्रिका की बात करें तो शुक्र एक अति मारक ग्रह है। तो जन्म पत्रिका में यदि कहीं भी शुक्र और चंद्रमा इन दोनों की युति है तो भी ये इस प्रकार की समस्या जो है वो इस स्त्री को अवश्य देता है। और शारीरिक कमजोरी, किडनी से संबंधित, मूत्र संस्थान से संबंधित भी समस्याएं यहां पर इस बहन को अवश्य आ जाती है। इसके अतिरिक्त साथियों आप देखिए कि कहीं चंद्रमा और बुध की युति तो नहीं है इस जन्म पत्रिका में। यदि चंद्रमा और बुध की स्थिति भी है तो बुध भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। इस युति के कारण हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, ईएनटी की समस्या, ये भी इनको मासिक धर्म के गड़बड़ के साथ में अवश्य आ जाती है। साथियों, श्रृंखला हमारी बड़े काम की और आगे भी जारी रहेगी, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, और मैं समझता हूं कि कारण भी आपको समझ में आ जाते हैं यदि आप कुंडली अपने समक्ष रख करके और देखते हैं। अब निदान क्या है? सबसे पहला निदान जो कि हम हर बार कहते हैं कि एके ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो महादशा इनको चल रही है, यदि उस महादशा मंत्र साधना को किया जाए वो सबसे बेहतर रहेगा। और साथ ही चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का यदि नियमित रूप से सेवन ऐसी स्त्री करती है तो कोई कारण नहीं कि अतिशीघ्र उनको इस समस्या से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। तो साथियों, आज के इस वृश्चिक लग्न में एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन आपके लिए जरूरी सूचना यह है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।